अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरखपुर रोड पर। नाज़रीन, सबसे पहले ये आज के अखबार आप देखिए, ये आपके सामने मैंने रख दिया है और ये तमाम अखबारात हैं आज के, चाहे ये नवाए वक्त है और यही आप एक्सप्रेस पे देख लें, जंग पे देख लें, बाकी अखबारात में आप देख लें। तो आज के अखबारात ऐसे छपे हैं जी। ये तमाम अखबारात हादसाती तौर पे या इत्तफाकिया तौर पे बिल्कुल एक जैसे छप गए। एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है तमाम अखबारात में। गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि तमाम अखबारात के जो लिखने वाले हैं वो एक ही तरह का लिख लें? ये कैसे मुमकिन है कि तमाम खबरें एक ही तरह की छप जाएँ? ये कैसे मुमकिन है कि एक लफ्ज़ भी इधर से उधर ना हो? तो फिर ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये अखबार की खबरें नहीं है, ये इश्तिहार है और ये चीज़ एथिकली गलत है। ये पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार छपवाया मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए। सिर्फ अखबार के जो नाम वाली जगह है उसको रहने दिया और बाकी सारी खबरें छाप कर अखबार को दे दी हैं। पहले अखबार में इश्तिहार छापे जाते थे और इश्तिहार हमेशा खबर से अलग दिखता है। ये एथिक्स हैं, ये जर्नलिज्म के बुनियादी उसूलों में से एक है। सहाफ़त में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हुकूमत खबर लिख कर लाए और एज इट इज़ वो खबर छप जाए। तो यहाँ पे इश्तिहार के तौर पर बाकायदा पूरे सफ़े की खबरें लाई गई और लाकर पूरे पूरे फ्रंट पेज छपवा दिए गए ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके कि ये अखबारों के अंदर खबरें छपी हैं। आप अंदाज़ा करें कि कैसी नौसरबाज हुकूमत है और कैसी 2 नंबर हिकमत अमली है इनकी कि पूरा अखबार ही छाप कर दे दिया, और वो भी तमाम अखबार वालों ने ये देखे बगैर कि ये एथिकली गलत है, ये देखे बगैर कि ये अच्छा नहीं लगता, बड़ी मायूब हरकत है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इश्तिहारों का पैसा बटोरने के लिए मीडिया मालिकान ने, उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, छाप दो पूरा पूरा सफ़ा, पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहार मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पैसा बनाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में कौन सी कोई सहाफ़त हो रही है या इस मुल्क में कौन सी कोई सहाफ़त की जिम्मेदारी अदा की जा रही है? तो ये जनाब आप देखें। अब आपको इसके अंदर 1-2 चीज़ें मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये मरीम नवाज़ के लिए छापा गया है और आपको हैरत होगी इस बात पे कि इस एक सफ़े के ऊपर लफ्ज़ मरीम नवाज़ कितनी मरतबा लिखा गया। ज़रा आप गिनना शुरू करें ना, ये ऊपर से आप गिने तो जो पहली खबर है उसके अंदर ही 5 दफ़ा है, फिर ये दूसरी खबर, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये जितनी भी खबरें हैं, 32 मरतबा लफ्ज़ मरीम नवाज़ लिखा गया, 32 टाइम्स। यानी इस कदर एहसास कमतरी है, इस कदर ये ज़हनी तौर पे मफलूज और माजूर लोग हैं कि 32 मरतबा एक सफ़े पे मरीम नवाज़ का लफ्ज़ लिखा गया। ये नरगसियत है, ये पागलपन है। और क्योंकि ये अवाम के पैसों से हो रहा है लिहाजा मौजें लगी हुई हैं। यानी अवाम के टैक्स का पैसा अखबारात को दिया जा रहा है मरीम नवाज़ की ज़ाती तशहीर के लिए और 32 मरतबा लफ्ज़ मरीम नवाज़ उसके अंदर लिखा जा रहा है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये जनाब इनकी हरकत है। और मीडिया के तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कुछ मीडिया कर रहा है कि 32 मरतबा नाम भी लिख दिया मरीम नवाज़ का, पूरा सफ़ा छपा छपाया आ गया, उसको छाप भी दिया और काम भी नहीं करना पड़ा और पैसे भी बटोर लिए। पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। जो पेड कंटेंट है उसको हमेशा अलग दिखना चाहिए। माजी में ये मैंने होते हुए देखा है, पूरी दुनिया में आप जाएं, किसी महज़िब दुनिया में आप ये अखबार का इश्तिहार दिखाएंगे तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे हर शोबे में तनज़ली हो रही है, हर शोबे में, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो वजारत दाखिला है, चाहे वो वजारत खारजा है, चाहे वो वजारत ख़जाना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, हर चीज़ में तनज़ली आ रही है। तो सहाफ़त कैसे ऊपर रह सकती है? तो सहाफ़त में भी टका कर तनज़ली आ रही है और ऐसा शो किया गया जैसे ये पूरा सफ़ा जो है ये बाकायदा अखबार वालों ने खुद लिखा है। मरीम नवाज़ की तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं।
तो ये सारा कुछ ज़हनी मरीज़ कर सकते हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज लोग कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग पसंद हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि जो ज़हनी तौर पे थोड़े खिसके हुए हों, ताकि उनसे जो भी कहा जाए वो आंखें बंद करके कर दिया करें। सिर्फ उनको बूट पॉलिश उनके हाथ में पकड़ा दें, वो धड़ाधड़ पॉलिश करते रहे। और ये सारी घर की तरबियत है। चीफ टाउट नवाज शरीफ ने ज़िंदगी में ये चीज़ें की हैं और सारी ज़िंदगी वो इसी तरह अपनी प्रमोशन सरकार के पैसों से करते रहे हैं। लिहाजा चीफ टाउट की साहबजादी ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि वो ये कहती थी कि वो रास्ता मुझे अच्छे से आता है, मुझे आता है वो रास्ता, उसमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ झुकना पड़ता है। और वो हमने देखा कि वाकई मरियम नवाज से अच्छा वो रास्ता किसी को भी नहीं आता। चीफ टाउट की साहबजादी जो है, ये चीफ टाउट जो जब से मियां नवाज शरीफ साहब को चीफ टाउट का हमने टाइटल दिया है, तब से अब तक बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है और हर तरफ से अटैक आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये टाइटल बहुत पसंद आया मियां साहब को, और देखते हैं अब अगले हफ्ते को मियां साहब से ये टाइटल छीन पाता है या नहीं छीन पाता। उनकी बेटी ने उन्हें बहुत टफ टाइम दिया है इस हवाले से, लेकिन अभी पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को एक मरतबा फिर एक और हदायत की है और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से याह्या अफरीदी को दोबारा से ख़त लिखें। इससे पहले इमरान खान साहब ने एक बड़ा तफसीली ख़त, सैकड़ों सफ़ात पे मबनी ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सारी तफसीलात उसके अंदर थीं। फिर अपोजिशन का एक वफद जाकर मिला भी था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो अब जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिखने का कहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के साथ बात की जेल से बाहर निकलकर, और वक्फे के बाद इमरान खान साहब से उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा कि जो वसवसे पैदा किए गए वो दुरुस्त नहीं थे। यानी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो चीज़ें आ रही थी वो खबरें दुरुस्त नहीं थी। मैंने आपको कहा भी था और मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। अब उनका ये कहना था कि जेल का निज़ाम उन कुव्वतों के ताबे है जिनका जेल के निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है। उनकी एहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। 6 माह में बच्चों से चौथी बार बात करवाई गई है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान की हदायत पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखूंगा, हम ये मामला उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि दौरा सिंध के बारे में इमरान खान साहब को बताया पूरा सिंध पीटीआई का मुंतज़िर है। हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ेंगे और उनके पानी का एक कतरा किसी और को नहीं जाने देंगे। फिर रानवा पीटीआई ने कहा कि सिंध पर वडेरों का राज बहुत हो चुका, मुल्क के हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं। पंजाब में हर रोज़ फस्तायत का नया वाक़या सामने आता है। इमरान खान साहब की रहनुमाई में हम ये जंग लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी जुनैद अकबर साहब की सदारत पर इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने हदायत की है कि जो पार्टी के साथ दूसरे ओहदों पर तैनात हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें। यानी सिर्फ जिसने पार्टी का ओहदा रखना है पार्टी का ओहदा रखे, सरकारी ओहदा नहीं रख सकता। जो लोग पार्टी में रहकर लाइन क्रॉस करते हैं या पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ भी वो एक्शन का कहा उन्होंने इमरान खान साहब ने। फिर उन्होंने कहा जिन लोगों को फारिग किया गया है, ये मरवत साहब के हवाले से बयान है, उन्हें ठोस वजूहात पर फारिग किया गया है। क्रिकेट पर इमरान खान साहब बड़े अफसरदा हैं। जो मैच हुआ पाकिस्तान जिस तरह इंडिया से हारा, जिस तरह पाकिस्तान अपना पहला मैच भी हारा, तो इस पर तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने सारा नज़ला गिराया है मोहसिन नकवी पे कि ये मोहसिन नकवी ने ज़्यादती की है। ये ओहदे लेने का शौक़ जो है, ये टेक्निकल गेम है क्रिकेट, और इसको टेक्निकली आपने बेहतर करना होता है, और इस खेल को किसी और तरह डील किया जा रहा है, शौक़ पूरे किए जा रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा यही निकलना था जो निकल रहा है। कौम का पसंदीदा खेल है उसको तबाह कर दिया गया है।